कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं बार जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो में पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जापानी कलाकारों ने पीएम के सामने राजस्थानी वेशभूषा में राजस्थानी गाने, तो एक ग्रुप ने गायत्री मंत्र का जप भी किया। और ये तस्वीरें आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और लोक नृत्य जो है उनकी परफॉर्मेंस भी पीएम मोदी के सामने दी गई। साथ ही साथ इसके बाद कुछ कलाकारों ने भारतीय लोक नृत्य की प्रस्तुति की। 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जाओ रे। जापानिलेಗೆ स्वागतम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ऑपरेशन सिंदूर बधाई। मोदी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। बहुत खुश हुए हम आपसे, आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मोदी जी प्रणाम। तो ये देखिए खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोस्ती का नया आयाम रचा जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग तिरंगा हाथ में लेकर गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो नारों की गूंज भी आपको सुनाई दे रही होगी जो वहां पर गूंज रही है इस समय, यानी कि मोदी मोदी की गूंज वहां पर चारों तरफ सुनाई दे रही है। वहीं पहली तस्वीर में आप देखिए जो पारंपरिक लोक नृत्य है उसको परफॉर्म किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। साथ ही साथ जो राजस्थानी भाषा में उनका वेलकम भी किया गया, गीत गाया गया। और वहीं एक ग्रुप ऐसा था जिसने गायत्री मंत्र का जाप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे और इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। वार्षिक सम्मेलन के दौरान सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे और डिनर भी उनका होगा।
तो दो देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच गए हैं। ये पीएम मोदी की जापान की 8वीं यात्रा है। आज पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जापान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर भी जाएंगे। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बाद मोदी का जापान और चीन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवाड़ी जाऊं रे। भारत में अमेरिकी टैरिफ से तनातनी का माहौल है और इसी बीच पीएम मोदी जापान की यात्रा पर है। पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे और यहां 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। यहां पीएम मोदी संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दो देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस यात्रा के बारे में कई अहम बातें साझा की। जापान दौरे में क्या खास होगा, इसको लेकर पीएम ने लिखा, मैं विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए जापान और चीन में रहूंगा। जापान में मैं 15वें वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा और प्रधानमंत्री शिगेरू के साथ वार्ता करूंगा। इस दौरान हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को गहरा करने और आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित रहेगा। मैं सेंडाई में एक सेमीकंडक्टर कारखाने का दौरा भी करूंगा, जहां मैं उभरती तकनीक, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के भविष्य के आयामों पर चर्चा करूंगा। ये यात्रा हमारे सभ्यतागत बंधनों और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी होगा, जो हमारे लोगों को परस्पर जोड़ते हैं। वहीं चीन दौरे को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, तियानजिन में मैं संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत ने हमेशा सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाई। भारत विभिन्न साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एससीओ सदस्यों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। मैं शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से भी मिलूंगा। टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जापान और चीन दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जापान और चीन दोनों ही भारत के बड़े आर्थिक और निवेशक देशों में शामिल हैं। ये दौरे भारत के व्यापार, निवेश और वैश्विक आर्थिक संतुलन को मजबूत कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं बार जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो में पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जापानी कलाकारों ने पीएम के सामने राजस्थानी वेशभूषा में राजस्थानी गाने, तो एक ग्रुप ने गायत्री मंत्र का जप भी किया। और ये तस्वीरें आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और लोक नृत्य जो है उनकी परफॉर्मेंस भी पीएम मोदी के सामने दी गई। साथ ही साथ इसके बाद कुछ कलाकारों ने भारतीय लोक नृत्य की प्रस्तुति की। 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवाड़ी जाओ रे।